हाँ देखिए अपन क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और लेसन नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों को पढ़ रहे अपन ने इससे पहले एस्किमो जनजाति को पढ़ लिया है। एस्किमो जनजाति विश्व में कौन कौन क्षेत्र में निवास करते हैं और कहाँ निवास करते हैं, ये पूरे देश और किस प्रकार के जातियों में निवास करती हैं, ये सब आपको पता चल गया है कि बर्फीले क्षेत्रों के अंदर जो जाति निवास करती है उसका नाम कौन सा है, एस्किमो। और जो तेज़ तापमान में निवास करती हैं उसका नाम है बुशमैन, यानी उस जाति का ठीक विपरीत दिशा के अंदर निवास करते हैं। कल अपने एक डायग्राम बनाया था, आपको बताया था कि कौन सी रेखा किस प्रकार से अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं। जो मैंने बताया थी आपको 0 डिग्री रेखा अपने पास ऐसी रेखा बताई आपको मैंने, बीच में जो रेखा अपने पास है 0 डिग्री, इस रेखा के आसपास पाए जाते हैं बुशमैन जनजाति। और यहाँ पर तापमान होता है 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान। तो यहाँ की इसकी जो सारी संरचना है वो सारी संरचना उस जनजाति से ठीक विपरीत पाई जाती है। यानी तेज़ तापमान में रहेंगे तो लोग किस प्रकार दिखाई देंगे, और तेज़ पर ज़्यादा बर्फ में रहेंगे वो लोग किस प्रकार में दिखाई देंगे। दोनों में अंतर हो गया। किसका प्रभाव पड़ रहा है इस पर, तापमान और वर्षा का प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति। क्या नाम इसका, बुशमैन जनजाति। देखिए ये जनजाति जो जनसंख्या है वर्तमान में वो 20,000 जनसंख्या थी इनकी, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी कम हो गई है। अब 10,000 जनसंख्या पर इनके लोग बचे हैं। इनके इस जनजाति को अन्य नाम से पुकारा जाता है, जगह बदल जाती है तो नाम बदल जाते हैं। आपको कहा था तो जैसे जगह चेंज जाएगी वहाँ पर नाम बदल जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप सब लोग मुझे सर कहेंगे नहीं कहेंगे, जबकि मेरा नाम सर नहीं है, मेरा नाम सुरेश कुमार खांडेकर है ना। तो जगह मेरी बदल गई, मैं बाहर जाऊँगा मुझे कोई सर नहीं कहेगा, मेरे नाम से पुकारेंगे। तो जगह जगह का फर्क होता है, जगह होते नाम बदल जाता है। उसी प्रकार बुशमैन जनजाति को इन कई देशों के अंदर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं बुशमैन भी बोल सकते हैं, रफी बोल सकते हैं, बसवा बोल सकते हैं, ये कई नामों के जाने जा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जनजाति आई कहाँ पर से, कहाँ से आई जनजाति। तो इस जनजाति का जो विकास हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है, वो एक प्रजाति जिस नाम है निग्रेटो। क्या नाम है इसका, निग्रेटो। निग्रेटो नाम की प्रजाति से इस जनजाति का उत्पत्ति हुई है। और ये निग्रेटो जनजाति पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक ऐसी प्रजाति है जिसका नाम है निग्रेटो। और इस प्रजाति से कई जातियाँ निकली, उसमें से एक जनजाति पर जाति कौन सी है, बुशमैन। कौन सी जनजाति है, बुशमैन जनजाति। अपन इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये सभ्य समाज से दूर रहती है, इसके खुद के सांस्कृतिक क्रियाकलाप नियम हैं, खुद के रहन सहन के तरीके हैं, किसी भी अन्य सदस्य से नहीं मिलती हैं, जंगलों में घूमकर जीवन यापन करती हैं, इनके पास शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, ये इनके खुद के अपने रीति रिवाज से अनुसार रहना पसंद करती हैं। इसलिए हम इस जाति को क्या बोलते हैं, जनजाति। क्या बोलते हैं, जनजाति। अगर हम इन सभी नियमों को छोड़कर किसी सभ्य समाज में रहेंगे तो हमारा रहेगा जाति। क्या रहेगी, हमारी जाति। तो सरकार ने इसके आगे लिख दिया जनजाति। जन मीन्स लोग, जाति में से एक ऐसी जाति जो सभ्य समाज से दूर रहती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम था जनजाति। तो किससे उत्पत्ति हुई इसकी, निग्रेटो से। निग्रेटो प्रजाति से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब देखिए निग्रेटो प्रजाति के बाद में देखिए निवास क्षेत्र, ये विश्व में कहाँ निवास करते हैं, कौन कौन से देशों में निवास करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम दिमाग में फिट कर लें अपन कि विश्व के मानचित्र देखें अपन, और विश्व के मानचित्र में अपन को क्या देखना है, 0 डिग्री रेखा देखनी है। इस 0 डिग्री रेखा के आसपास पाई जाते हैं, क्योंकि क्या नाम इसका, इस रेखा का भूमध्य रेखा भी नाम है, इस रेखा विषुवत रेखा भी नाम है, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। इन चारों नामों से कोई सा भी एक नाम आपके पास आ सकता है। 0 डिग्री रेखा के पास में पाए जाने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, जिसमें बताना पड़ेगा। भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाली जनजाति यही है अपने पास, विश्व रेखा के पास पाए जाने वाली जनजाति यही है। तो अपने को ये नाम चारों नाम दिमाग में चाहिए कि इन नामों की इस रेखा के पास में पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है, उसमें। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ बताते हैं, इस अक्षांश कौन सा है, ये बताती है 18 डिग्री अक्षांश से लेकर 24 डिग्री अक्षांश के बीच में। तो देखिए कितने डिग्री के ऊपर है ये, 0 डिग्री ना। तो मैंने कहा इसके आसपास, यानी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के एरिया के अंदर इस जनजाति पाई जाती है। 0 डिग्री लेकर अपन बोला 18 से लेकर कहाँ तक है ये, 24 डिग्री तक पाई जाती है। तो इस अक्षांशों के बीच में ये पाई जाती है।
अब देश कौन से हैं, कौन कौन देश इस रेखा के बीच में आते हैं, वो देश देखिए अपने पास। एक तो है बेचुनालैंड है अपने पास, अंगोला है, कालाहारी है, जाम्बिया है, अफ्रीका है, बोत्सवानालैंड है, नामीबिया है। ये क्षेत्र हैं जहाँ पर निवास करते हैं। ये पूरे देश किस महाद्वीप के हैं, अफ्रीका महाद्वीप। किस देश के हैं, अफ्रीका महाद्वीप के हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में ही कालाहारी मरुस्थल है जहाँ पर ये जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या रखना है, कालाहारी मरुस्थल में। क्या लगेगा बोलना आपको, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाली जो जनजाति है उसका नाम क्या है, बुशमैन जनजाति है। ठीक है। और इस कालाहारी मरुस्थल के अंदर एक उद्यान पाया जाता है जिसका नाम है एटोसा। क्या नाम उसका, एटोसा उद्यान। क्या बताता है, ये परिकल्पना आ गया है। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है। यहाँ तो देखें बात देखें। अब ये जो बात जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के पास में दो प्रकार के मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल है जिसमें से अपन एक रेखा गुजरती है, और एक कालाहारी मरुस्थल है। दोनों मरुस्थल भारत के अंदर निवास करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अपने पास निवास गृह, इनके मकान कैसे होते हैं। इनके मकान होते हैं कंटली झाड़ियाँ। क्या होते हैं, कंटली झाड़ियाँ। अपने मकान, अपने जो झोपड़ी बनाते हैं, ये जो झुग्गी बनाते हैं अपने, उसके चारों कंटली झाड़ लगा देते हैं ताकि कोई जानवर अंदर नहीं घुस सके। और उसमें घास फूस लगा होता है। और एक प्रकार का जब जो झोपड़ी है उसमें एक प्रकार का तरबूज का खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिसे त्यामा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, त्यामा कहते हैं। ये नाम याद रखिए, त्यामा क्या है, बुशमैन जनजाति के उपयोग में आने वाला एक तरबूज जिसे लोग क्या बोलते हैं, त्यामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए अपने पास ये जो बुशमैन है ये दोनों प्रकार के हैं, शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। तो जो चीज़ इनको मिल जाती है उसी चीज़ को ये खा लेते हैं। तो जब मांस नहीं मिलता है तो शाकाहारी खाना पड़ता है, और जब मांस मिलता है मांस को खा जाते हैं। तो दोनों के पास शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो शाकाहारी हैं और मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं। और ये खरगोश को, लकड़बग्गा को, सील मछली को, हवेल मछली को, रेंज अपने पास आ जाता है दीमक। रेंज में इसमें दीमक आ जाएगा, दीमक आदि को भी ये खा जाते हैं। ये जो चीज़ इन्हें दिख गई, जो चीज़ इनको दिख गई उन सभी को ये खा जाते हैं। अब होते कैसे ये कि अपने पास तापमान कितना है, 30 से लेकर 50 डिग्री तापमान अपने पास। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो लोग हैं वो नाटे कद के रहेंगे। कैसे रहेंगे, नाटे कद के रहेंगे। कैसे रहेंगे, गुट्टे जैसे बोलते हैं, गुट्टे अपने पास ऐसे कद के रहेंगे। जिनके जो शरीर अपने पास है वो नाटे कद करेगा। और लेकिन जो ललाट है ये आगे को आया होगा, आंखें धसी हुई होगी, जबड़ा बाहर निकला हुआ होगा, और दांत और आँख बिल्कुल सफ़ेद होंगे। और त्वचा बिल्कुल कैसे होगी, बिल्कुल काली। त्वचा कैसी रहेगी, बिल्कुल काली रहेगी। क्योंकि तापमान, तेज तापमान के अंदर लोग काले रहेंगे, तो त्वचा कैसे रहेगी, काली काली रहेगी। और बाल कैसे रहेंगे, बिल्कुल घुंघरालू बाल रहेंगे। कैसे रहेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बाल और घुंघरालू बाल रहेंगे। मतलब पुरुष हो या महिला हो, यहाँ लंबे बाल नहीं होते। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, या जब मैच होते हैं अफ्रीका वाले देखते हैं तो बिल्कुल लंबे पूरे काले कट के बिल्कुल गला बड़ा जबड़ा बाहर आया हुआ, आंखें धसी हुई और मोटे मोटे, और आंखें धसी हुई, आंख और दांत बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं ताकि दिन में दिख सके, रात में दिख सके। रात में अंधेरे में दिखेगा तो दांत और आंखों से पहचान लेता है कौन आ रहा है। तो इस प्रकार के लोग दिखाई देते हैं जिन्हें बुशमैन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हमारे पास एक तो शासन उद्यान कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। जहाँ कौन जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति। आपको इस पर मोस्ट लगाना है और लिख लेना है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जो कि कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। और यहाँ इस उद्यान के आसपास एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है अपने पास कौन सी, बुशमैन जनजाति। कौन सी है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अब देखिए इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, इनके आर्थिक क्रियाकलाप, ये कैसे शिकार करते हैं, शिकार करते हैं कैसे। देखिए पहले बात तो अपन जान लें कि ये जंगलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। इनके पास कोई बंदूक, कोई हथियार कुछ नहीं इनके पास। तो ये पकड़ने की जो विधि है वो इनके पास 3 प्रकार की विधि है। कितने प्रकार की विधि है, 3 प्रकार की। तो मुझे बताइए एस्किमो के पास कितनी प्रकार की विधियाँ थी, बताओ। एस्किमो के पास कितने प्रकार की विधियाँ थी, 2 प्रकार की थी। एक शीतकालीन और बसंतकालीन।
वो उसके प्रकार थे, वो उसके क्या थे, प्रकार थे। ठीक है, तो अपने पास इसकी विधियाँ कितनी है, 3 विधियाँ। इसकी कितनी विधियाँ इनके पास में, 3। तो देखिए आदिवासी जो लोग होते हैं वो घूमकर जीवन यापन करते हैं। कौन सा जीवन यापन करते हैं, घूमकर। आज यहाँ है, कल यहाँ वहाँ, कल वहाँ, कैसे घूमते रहते हैं, पशु साथ घूमते रहते हैं, कंदमूल खाते हैं, जड़ी बूटियाँ इकट्ठे करते हैं, पत्ते इकट्ठे करते हैं, इन्हीं से अपना पेट भरते रहते हैं। जब भी इनको मौका मिल जाता है ये लोग शिकार करने की कोशिश करते हैं। अब हथियार इनके पास है नहीं है तो ये अपनी क्रिया के माध्यम से उनको पकड़ते हैं। तो देखिए ये 3 प्रकार से पशुओं को पकड़ने, उनको मारने की विधि इनके पास है। पहली विधि तो इनके पास है खड्डे में गिराकर, ये गिरा खड्डा खोद देंगे और उसके ऊपर पत्ते बिछा देंगे और फिर पशु को भगा कर लाएंगे। जो पशु उसमें गिर गया उसको पत्थरों से या लकड़ी के मार से उसके मार के उसको खाने के काम में ले लेते हैं। पहली विधि कौन सी हुई, खड्डे में गिराकर। कौन सी विधि हुई पहले, खड्डे में गिराकर। कौन करता है ये काम, आपके वहाँ पे ऑप्शन आएंगे एस्किमो, बुशमैन, भील या गौड़ जनजाति। तो आपको ध्यान रखना है खड्डे में गिराने वाला जो काम करते हैं वो कौन करता है, बुशमैन करता है। कौन करता है, बुशमैन जनजाति करती है। कैसे करती है, पशुओं को एक दिशा की ओर भगा कर लाते हैं, कुछ उसमें बीच में खड्डा खोद देते हैं, उस खड्डे के ऊपर लकड़ियाँ वगैरह रख के पत्थर रख देते हैं और जैसे ही कोई पशु उस खड्डे में गिरता है तो उस पत्थरों से या लकड़ी से वार से उसकी हत्या कर देते हैं, फिर उसको अपने भोजन के काम में लेते हैं। इस प्रकार की विधि को कहा जाता है खड्डे में गिराकर शिकार करना। खड्डे में गिराकर क्या करना, शिकार करना। पहले विधि को दिक्कत आएगी, लिख दोगे ना बेटा, शाबाश। देखिए दूसरी विधि अपने पास है फिसलाकर। दूसरी विधि कौन सी है, फिसलाकर। जहाँ पर बहुत तेज पानी भरा होता है तो पानी में रपट होती है, क्या होती है, रपट होती है। तो बहुत सारे पशु को भगा कर लाते हैं। अगर कोई पशु उसमें फिसल के गिर जाता है, जैसे ही गिरता है ये उस पत्थरों से हथियारों से अपने लकड़ियों से वार करते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। तो दूसरी कौन सी होगी अपने पास विधि, फिसलाकर। पहला कौन सी होगी अपने पास, खड्डे में गिराकर। दूसरी कौन सी होगी अपने पास, फिसलाकर। 2 प्रकार विधि होगी अपने पास। तीसरी विधि अपने पास इसके बाद विधि है विक्षात भोजन। विक्षात में क्या होता है, जहर। क्या होता है, जहर। ये कुछ जब पशु इनको मिलता ही नहीं है तो ये क्या करते हैं, पशु के पानी के अंदर जहर मिला देते हैं। पशु का जो सांप वगैरह जो होते हैं उनके जहर मिला देते हैं। जैसे पशु पानी पीता है और मर जाता है तो उसको खाने के काम में लेते हैं। तो 3 प्रकार से क्रियाकलाप इनके, आर्थिक क्रियाकलाप कितने प्रकार से इनके, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार से। पहला कौन सा, खड्डे में खिलाकर, दूसरा फिसलाकर, तीसरा जहर खिलाकर या विक्षात भोजन खिलाकर शिकार करना। ये आर्थिक क्रिया किसके लगती है, उसमें जनजाति की आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो 3 क्रिया हमको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो 3 क्रिया के द्वारा शिकार करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए उसमें जो जाति हैं वो अपने पास उनका भोजन क्या है, इनका भोजन क्या है। तो भोजन देखिए ये होते हैं सर्वभक्षी। सर्व यानी सब कुछ, बक्से में खाने वाले, सब कुछ खाने वाले लोग। कौन से लोग हैं ये, सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाले लोग। एक उसमें एक दिन के अंदर एक भेड़ या उससे आधी भेड़ को खा जाता है और कभी भी अपना भोजन छोड़ता नहीं। जो मिल गया उसको फिनिश करना है, तो उसे पता है अगर हमने छोड़ दिया तो तापमान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और सुबह तक ये सड़ जाएगा।